मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़सद है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। जेटारिस एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की प्लेयर्स ऑक्शन सेरेमनी, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शिरकत। एनपीएल का इनेकाद खुशाइन, जल्द नौजवान खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट स्टेडियम होगा कायम, अर्बन एमएलए बीगाला। तीनमार मल्लाना अवाम को धोखा देने वाला ब्लैकमेलर, वो अपनी हरकतों से बाज आए। मुअस्सिस वुज़रा वो अरकाने खानदान पर रिमार्क्स बंद करे, वरना घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बोधन एमएलए शकील आमिर। पीसीसी सदर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस चिरागपा, पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी को बताया गैर जमहूरी, कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। ख़वातीन छोटी सनतों को तरजीह दें, माली तौर पर मुस्तहकीम वो खुद कफील बने। छोटी सनतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की खास नज़र, महिला फाइनेंस चेयरपर्सन आकुला ललिता। अब खबरें तफसील से। जेटारिस एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा 5 जनवरी से आगाज़। कैप्टन, वाइस कैप्टन वो खिलाड़ियों का इंतखाब। प्लेयर्स ऑक्शन सेरेमनी में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शिरकत। आईपीएल की तर्ज पर एनपीएल के इनेकाद पर मुंतज़मीन को दी मुबारकबाद। इतने बड़े टूर्नामेंट पर मसरत का इज़हार। उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जल्द क्रिकेट स्टेडियम के क़याम का ऐलान। शहर में पहली बार मुनाकिद होने जा रहे तारीख़ी क्रिकेट टूर्नामेंट जेटारिस एनपीएल T20 प्रीमियर लीग का आगाज़ 5 जनवरी से बोधन रोड पर वाक़ई वसी वो अरीस शैलेजा ग्राउंड पर होने जा रहा। इस खुसूस में कल बरोज़ इतवार दोपहर ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल खिला रोड पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों, मां कैप्टन, वाइस कैप्टन के मिनजुमला 12 टीमों का टीम स्पॉन्सर की मौजूदगी में सिलेक्शन कमेटी की जानिब से इंतखाब किया गया। वाज़ेह रहे कि जुमला 12 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, और हर एक टीम में 16 खिलाड़ी को शामिल करते हुए जुमला 192 खिलाड़ी इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वहीं इस टीम सिलेक्शन प्रोग्राम के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता शरीक रहे, और इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, रेडको चेयरमैन एस सलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टाउन सदर व कॉरपोरेटर मजलिस शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद रियाज अहमद कॉरपोरेटर, बबलू खान कॉरपोरेटर, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्या प्रकाश के अलावा टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स सैयद पाशा, मोहम्मद अत्तर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद मुज्जू मौजूद रहे। साथ ही साथ जुमला 12 टीमों के स्पॉन्सर्स मोहम्मद इदरीस खान डीएम टीम, शकील अहमद एआर टीम, एमए समद रिलायंस टीम, सैयद फसीउद्दीन सीएफ टीम, मोहम्मद इमरान शहजाद आइना एक्साई टीम, मोहम्मद इलियास अहमद जनता क्रिकेट क्लब टीम, अयास अबरार एमआर टीम, मोहम्मद रईस ईओ टीम,
शाहिद हुसैन DPL टीम, शेख गौस सुपर किंग टीम, मोहम्मद रियाज अहमद व मोहम्मद परवेज़ अहमद वेरियर्स टीम के अलावा 4 स्टार टीम के स्पॉन्सर्स मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम TV, मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवर निज़ामाबाद, मोहम्मद अब्दुल माजिद स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद अफजल खान ब्यूरो चीफ परवास TV मौजूद रहते हुए अपनी टीमों के कैप्टन व वाइस कैप्टन के अलावा इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट खिलाड़ियों का तारुफ करवाया। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, तमाम टीमों के कैप्टन, वाइस कैप्टन के अलावा तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सताइश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और कहा कि शायद शहर हैदराबाद दक्कन के बाद ज़िला निज़ामाबाद में पहला मौका है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट पेशरफ्त खुश आइंद रहेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के अलावा दीगर नौजवानों की भी हौसला अफजाई होगी जो दीगर मसरूफियात में रहते हुए अपनी कीमती सलाहियतों को बरवेकार ला नहीं सके। बिगाला गणेश गुप्ता ने इस टूर्नामेंट के इनेकाद से बेहद मुतासिर होते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के जरिए वो ज़िला और शहर निज़ामाबाद में स्पोर्ट्स बोर्ड और खेल कूद के मैदान में नौजवानों को आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स व दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए बहुत जल्द ठोस इक़दामात को रूबे अमल लाने मसाई करेंगे। निज़ामाबाद शहर में आगे आके क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे, इतना इंटरेस्ट बता रहे हैं और मैं परसों सुना कि 1-2 लड़के रणजी में खेलने वाले भी परसों टीम में आए। अगर हम फैसिलिटी क्रिएट करेंगे तो हमारे नौजवान और भी आगे खेलेंगे। ज़रूर मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द निज़ामाबाद में अच्छा स्टेडियम, स्पेशली फॉर क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और आने वाले दिनों में और मुझे आपके ऑर्गेनाइजर जो है JRS NPL 2022 में मेरे ख्याल से जनवरी 2-3 वीक में है, फाइनल में आने के लिए बुलाए। ज़रूर मैं आऊँगा फाइनल में, मैं अटेंड करूँगा और जो जीतेंगे हम हमारे हाथों से ट्रॉफी दिया जाएगा और एडवांस सबको मुबारकबाद देते हुए ये जो हमें मौका दिया, शुक्रिया, थैंक यू। रियासत की अवाम को गुमराह और ब्लैकमेल करने वाला 3 मार मल्लन्ना जो खुद साख्ता सहाफ़ी है, ऐसे ब्लैकमेलर को मुअज़्ज़ज़ रियासती वज़ीर और उनके फर्जंद पर तनकीद करने का कोई हक़ नहीं। 3 मार मल्लन्ना खबरदार, वरना घर में घुसकर करारा जवाब दिया जाएगा। बोधन MLA शकील आमिर का इंतबाह, झूठे वायदे से MP बनने वाले ज़िला MP की रियासती हुकूमत पर तनकीद, मज़ाक का ख़ैज़। ज़िला MP पहले अपने अखलाक दुरुस्त करे। बोधन MLA शकील आमिर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीखा वार। बोधन मुस्तक़र पर वाक़े MLA कैंप ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बोधन MLA शकील आमिर ने शिरकत की और मीडिया से खिताब किया। उन्होंने 3 मार मल्लन्ना की जानिब से रियासती वज़ीर KTR के फर्जंद पर किए गए रिमार्क्स पर कड़ी बरहमी ज़ाहिर की और कहा कि फ्रॉड रिपोर्टर 3 मार मल्लन्ना रियासत की अवाम को गुमराह और ब्लैकमेल करते हुए बड़ा गबन किया और ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ रियासती वज़ीर या अवाम की हुकूमत TRS पर तनकीद का कोई हक़ नहीं। 3 मार मल्लन्ना ऐसी हरकतों से बाज आ जाए वरना जान के लाले पड़ जाएंगे और घर में घुसकर करारा जवाब दिया जाएगा। सियासत से सियासतदानों के अफराद ख़ानदान और बच्चों को दूर रखने का इंतबाह किया और BJP ज़िला MP व BJP कायदीन की बेरोज़गारी के नाम पर नौजवानों को गुमराह करने को मज़ाक का ख़ैज़ बताया और BJP इख्तिदार वाली रियासतों में रोज़गार ना के बराबर है, जबकि रियासत तेलंगाना में अवाम खुशहाल है और इस तरह के झूठे प्रोपोगंडे पर BJP MP पर कड़ी तनकीद की और अपने अखलाक दुरुस्त करने का मशवरा दिया। ఏదైనా మాట్లాడితే జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలా, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం, లేకపోతే రోడ్ల మీద తరిమి కొడతాం। 3 మార్ మల్లన్నకు మళ్ళా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, పిచ్చి కుక్క లెక్క వాగినా ఉంటే నీకు ముక్కలుగా నరికి పడేస్తామని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా। నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో, నీ ఏం దమ్మున్నది నేను చూస్తా। నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, హోమ్ మినిస్టర్, తెలంగాణ రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్కి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఈ రాస్కెల్ మీద అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో చీటింగ్ కేసులు బుక్ అయినాయి। పెద్ద చీటర్ రాస్కెల్, వీడి మీద PD యాక్ట్ బుక్ చేయాలా, తర్వాత రాష్ట్ర బహిష్కరణ
తడిపాడు చేయాల తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తడిపాడు ఆర్డర్ తీసేసి, అంటే ఆయన మీద ఆర్డర్ తీసి ఇమీడియట్గా ఆ ఆర్డర్ని అమలు చేయాలని కూడా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా। वजीर आला के फार्म हाउस का मुशाहिदा करने के लिए रवाना हुए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस अपनी तहवील में लेने पर कांग्रेस खैर खवाहों ने सख्त बरहमी जाहिर की। रियासत में पुलिस अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने और टीआरएस हुकूमत अपनी जालिमाना हुक्मरानी से जमहूरी निज़ाम का खून करने का डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को हैदराबाद में पुलिस हिरासत में लेने से गैर कानूनी गिरफ्तारी का एहतजाज करते हुए इडपल्ली मंडल मुस्तकर में कांग्रेस खैर खवाहों ने रास्ता रोको किया। बोधन निजामाबाद सड़क पर इडपल्ली, बोधन, रंचल, नवीपेट मंडलों के कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए रास्ता रोको करते हुए एहतजाज जाहिर किया, रियासती हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत में जालिमाना हुक्मरानी चला रही। एक तरफ धान न उगाने की बात करते हुए वजीर आला केसीआर अपने फार्म हाउस में धान की काश्तकारी करने का इज़हार किया और इस बात की तस्दीक के लिए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी इर्रावेली रवाना होने पर पुलिस ने गैर मजाज हिरासत में लेते हुए जमहूरी निज़ाम का खून करने की बात बताई और ज़िला भर में कांग्रेस पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे करने का इज़हार किया। इस एहतजाज में पाशा, मोइनुद्दीन, गंगाधर गौड, जी पोचैया, मुबीन खान, श्रीनिवास गौड व दीगर ने शिरकत की। पुलिस ने एहतजाजियों को समझाते हुए उनके एहतजाज को खत्म करवाया। ఒత్తిడి తేవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఉదయం నుండి కూడా పోలీసుల ఆహార మధ్యన అరెస్టులు అడ్డుకోవడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। ఖచ్చితంగా ఈరోజు మోడీ ఇక్కడ కేడీ కేసీఆర్ ఇద్దరు కూడా రైతాంగాన్ని నిండా ముంచే ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగానే నువ్వు దొంగ అంటే నువ్వు దొంగ అని ఈరోజు ఒకరిపైన ఒకరు అభాండాలు వేసుకొని ప్రజల ఆలోచనలు పక్కకు మళ్లించే ఒక ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని ఎండగట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నెల 24 నుంచి జరుగుతున్నటువంటి రచ్చబండ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఎర్రబాలిలో పీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు హాజరైతందుకు అవకాశాలు ఉండే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు హాజరవుతారని దాన్ని పసిగట్టినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు నిన్న మాట్లాడిన ప్రెస్లో ఒక పక్క ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగాన్ని వరి వేయకండి, వరి వేస్తే మీకు ఉరి తప్ప ఇంకో మార్గం లేదని చెప్తున్నారు। खवातीन छोटी सनतों पर नज़रसानी करें और माली तौर पर मुस्तहकिम बनने के लिए आगे कदम बढ़ाए। रियासती महिला फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता का बयान। कॉरपोरेशन में फ़िलहाल फंड्स मौजूद होने पर खवातीन संगमों को मुस्तहकिम बनाने की कोशिश करने का इज़हार किया। खवातीन को तमाम शोबों में मुस्तहकिम बनाने और माली तौर पर तरक्कियाँ दिलवाने के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करने का महिला फाइनेंस चेयरपर्सन आकुला ललिता ने इज़हार किया। इतवार के रोज़ इडपल्ली में लगाए गए तहनीती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत खवातीन के लिए वो उनकी तरक्कियात के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही और वो रियासत भर का दौरा करते हुए खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने की कोशिश करने का इज़हार किया। फ़िलहाल खवातीन फाइनेंस कॉरपोरेशन में काफ़ी कम फंड्स है और इसी फंड्स के ज़रिए खवातीन को मुस्तहकिम बनाने के लिए ताउन देने की बात बताई और खवातीन संगमों को छोटी सनतें कायम करवाते हुए उनके ख़ानदानों को तरक्कियात पर लाने की कोशिश करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में ज़िला परिषद वाइस चेयरमैन रचिता यादव, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ మహిళా వింగ్లో ఇవ్వడం, మహిళలని తీసుకెళ్ళడం ముందు మహిళలకు పెద్దపీట వేసిందంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। అందులో భాగంగా ఈ షాదీ ముబారకే కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి, పెన్షన్సే కానివ్వండి అన్నీ మహిళల పేరు మీద, మళ్ళీ ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కూడా మహిళల పేరు మీదనే ఇస్తున్నారు। కాబట్టి ఈరోజు నన్ను వారు గుర్తించి నాకు ఈరోజు ఈ పదవి ఇచ్చారంటే, నాకు గతంలో కూడా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మహిళా విభాగంలోనే పనిచేసిన కాబట్టి నాకు తెలుసు, ఒక గ్రాస్ రూట్ నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి మహిళల ఇబ్బందులు ఏదో వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేపడతాము। ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా ఈ కుటుంబ మిషన్సే కానివ్వండి, ఏఎన్ఎంసే కానివ్వండి, ఇట్లాంటి మళ్ళీ ఈ టర్మరిక్ మన దగ్గర పండుతుంది కాబట్టి ప్యాకింగ్ కానివ్వండి, కారపొడి కానివ్వండి, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ
नवीपेट शाख लाइब्रेरी का जायजा लिए जिला लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर ने दाखिला इम्तिहानात के लिए तैयार हो रहे बेरोजगारों के लिए ज़रूरियाती किताबें दस्तयाब में लाने का एहसार किया और मुताल्लाए आम के लिए इमारत की तोसी में इजाफा लाने की कोशिश करने का तयक़ुन दिया। नवीपेट सरपंच एटीएस श्रीनिवास की अपील पर नवीपेट शाख लाइब्रेरी का जिला लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर ने जायजा लिया। पहली मर्तबा नवीपेट लाइब्रेरी का जायजा लेने के लिए शिरकत किए राजेश्वर को सरपंच एटीएस श्रीनिवास ने तहनीत दी और लाइब्रेरी में मुताला करने के लिए बेरोजगारों के अलावा आवाम की तादाद में इजाफा होने से लाइब्रेरी में जगह नाकाफ़ी होने से तोसी में इजाफा करने के लिए इक़दामात लेने की जिला लाइब्रेरी चेयरमैन से ख्वाहिश जाहिर की और उनकी अपील पर लाइब्रेरी का जायजा लेने पर उनका इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जिला चेयरमैन राजेश्वर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत तरक्यात पर गामज़न है और लाइब्रेरियों की तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इजहार किया और मुताला करने वालों की तादाद बढ़ने से इमारत की तोसी में इजाफा करते हुए किताबों व ज़रूरियाती सहूलियात को दस्तयाब में लाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर नागेश्वर राव, एमपीटीसी एम नवीन राज, सतीश, राधा, नायब सरपंच मल्लेश व दिग्गज ने शिरकत की। మండల కేంద్రంకు నిజామాబాద్ జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ అయినటువంటి ఎల్ఎంపి రాజేశ్వరన్న గారు రావడం మనందరి అదృష్టం. గత 2-3 సార్ల మీటింగ్లో నేను నవీపేట గ్రంథాలయం ప్రతి శిథిలావస్థలు ఉంది, రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి అంటే జిల్లాలో అన్ని గ్రంథాలయంలోకి వెళ్దాం, మొట్టమొదట నవీపేట నుంచే స్టార్ట్ చేద్దామని ఇవాళ రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఎంపీటీసీలు, గ్రామ పెద్దలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారు, జెడ్పీటీసీ గారు, మా పాలకవర్గము, ఎంపీటీసీలు, గ్రామ పెద్దలు, రాజిరెడ్డి సార్, లోకం నరసింహ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మాకు నవీపేటలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయంలో దాదాపు రోజు 100-150 మంది పాఠకులు వస్తున్నారు. 400-500 మంది వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ ఇక్కడ అరకొర వసతులు ఉన్నాయి. గత 7 సంవత్సరాల నుంచి ఈ వ్యవస్థ అనేది ఎవరు కొద్దిగా పట్టించుకోకుండా, చైర్మన్ గారు కూడా లేకుండా ఉన్నది. కాబట్టి మీరు వచ్చింది కాబట్టి మాకున్నటువంటి గ్రంథాలయంని डेवलप। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम टीवी से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने की उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात। फर्जंद के शादी की दीप पुरखुलूस मुबारकबाद, कुछ देर तवक्कुफ़ किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। खुशगवार माहौल में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खमर फैमिली ने किया खैर मकदम। रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने आज अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके दूसरे फर्जंद की शादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद नईम खमर के दूसरे फर्जंद मोहम्मद मुत्तहिर खमर ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनकी आमद और मुबारकबाद देने पर दिली इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद नईम खमर के फर्जंद मोहम्मद मुत्तहिर खमर का अक़द 16 दिसंबर और वलीमा मसनूना 17 दिसंबर को मुकर्रर था, जिसमें मसरूफियात के सबब एमएलए निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता शिरकत नहीं कर सके थे। लिहाजा आज उन्होंने अपनी शदीद मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाल कर मोहम्मद नईम खमर की क़यामगाह वाक़ई ऑटो नगर पहुँच कर उनको मुबारकबाद दी और नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण के अलावा रेडको चेयरमैन एस अलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, हारून खान के अलावा मुकामी डिवीज़न 30 और 31 के इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली और मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। इनके अलावा टीआरएस के सीनियर कायदीन सत्या प्रकाश, सुजीत सिंह ठाकुर और सदर ज़िला जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लैक खान और सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी अब्दुल रहीम खमर व साबिक़ मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद नौमान, मोहम्मद मुहिब, मुदस्सिर कमर, मुदब्बिर कमर और हाफिज़ मोहम्मद खबीर खमर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और ज़ियाफ़त की। इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निज़ामाबाद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा एम ए माजिद, ब्यूरो चीफ परवाज़ टीवी मोहम्मद अफजल खान,
सोहेल खान, अवाम टीवी स्टाफ रिपोर्टर सैयद आरिफ अली व दीगर मौजूद थे। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। धान के वजन में धोखा देते हुए किसानों को नुकसान में मुब्तला करने पर भी हुकूमत अपनी दिलचस्पी ना लेना बदकिस्मती की अलामत। बीजेपी बांसवाड़ा इंचार्ज का बयान। धांधलियां करने वालों पर केस दर्ज करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। धान के वजन में नुकसान हुए किसानों को फौरन नुकसानी मुआवजा देने बांसवाड़ा बीजेपी कैद मलियाद्री ने मुतालबा किया। कुचगीर तहसील ऑफिस के सामने बीजेपी के तहत लगाई गई जंजीरी भूख हड़ताल 13वें रोज में पहुंच गई। इस मौके पर मलियाद्री ने कहा कि धान के वजन में नुकसान हुए किसानों को नुकसानी मुआवजा देने के लिए कोताही कर रहे ओहदेदार वजन किए धर्म कांटों में से सिर्फ एक धर्म कांटे पर केस दर्ज करते हुए अपने हाथ उठा देने का इजहार किया और बकाया राइस मिलों पर किस लिए केस दर्ज नहीं किया गया सवाल किया।
और धान के वजन में धांधलियां करने वालों पर केस दर्ज करने का मुतालबा किया और किसानों को फौरन नुकसानी मुआवजा देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ఇప్పటికి కూడా అధికారులు రైతులకు న్యాయం చేయాలనే స్పృహ కూడా కనిపించట్లేదు। 9 రైస్ మిల్లు అని చెప్తున్నారు తప్ప ఆ 9 రైస్ మిల్ దగ్గర నష్టపరిహారాన్ని మేము కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పింది తప్ప ఆ కలెక్ట్ చేసుకుంది అధికారుల దగ్గరే ఉంచుకుంటారా లేకపోతే రైతులకు ఏమన్నా కేటాయించే ఉద్దేశం ఉందా కూడా నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తున్నారు। ఎప్పటికైనా రైతులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఈ పోరాటం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది। రెండో విషయం, ఒక రైస్ మిల్లు మీద తూతూ మాత్రం కేసులు పెట్టారు తప్ప మిగతా రైస్ మిల్లుల మీద ఎటువంటి చర్యలు లేవు। मरकजी व रियासती हुकूमतें झूठे वादों से इख्तिदार हासिल करते हुए अवाम पर बोझ लाद रही। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। बीजेपी व टीआरएस के झूठे वादों की अवाम को मालूमात देते हुए रुकनियत साजी प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। इडपली मंडल मुस्तखर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी रुकनियत साजी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और ज़्यादा रुकनियत लिए पार्टी कायदीन को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने शिरकत करते हुए रुकनियत साजी प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी टीआरएस हुकूमतें इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को फरामोश करते हुए अपना इख्तिदार चला रहे और रियासत में टीआरएस के लिए एक मुलाजिमत देने का वादा करते हुए अपने वादे से मुकर जाने का इजहार किया और बेरोजगारों का गुजर बसर मुआवजा देने और नई फैक्ट्रियों को कायम करने का वादा करते हुए मौजूद फैक्ट्रियों को बंद करवाने का इल्ज़ाम आयद किया। गुज़िश्ता साल वज़ीर-ए-आला केसीआर धान की काश्तकारी करने और आखिरी बीज तक खरीदारी करने का ऐलान करते हुए अब धान की खरीदारी ना करने की बात करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और बोधन शुगर फैक्ट्री को हुकूमत अपनी तहवील में लेने का वादा करते हुए बंद कर देने पर अफसोस जाहिर किया और डबल बेडरूम के नाम अवाम को गुमराह करने और मुकम्मल हुए डबल बेडरूम मकानात उम्मीदवारों को देने के लिए टीआरएस कायदीन रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम आयद किया और जमहूरी निज़ाम का मजाक उड़ाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस तरह बीजेपी हुकूमत साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा करते हुए अपने वादे से मुकर जाने का इजहार किया और हर एक अशिया पर भारी टैक्स आयद करते हुए अवाम पर बोझ लादने का इजहार किया। क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी कम होने पर भी पेट्रोल व डीजल के दामों को आसमान चढ़ा देने के अलावा आम इंसानों की कमर तोड़ने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और टीआरएस व बीजेपी के धोखाधड़ी को अवाम के सामने ले जाते हुए मालूमात देने की कारकुनों को तरगीब दी। మోడీ గారు తెలియదు, అయితే కేసీఆర్ గారు తెలియదు. వాళ్ళ ప్రయోగాలకు వాళ్ళకు ఓట్లు వేయించుకొని గద్దెలు ఎక్కించుకోవడానికి ఎన్నెన్ని వాగ్దానాలు చేశారు. దయచేసి మీరందరూ యువకులు, రేపు మన భవిష్యత్తు ఏమైతుందో అని ఆందోళన ఉంది. మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. గత ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉండేది, ఈ ప్రభుత్వాలు ఎలా సాగు. లీడర్లు, కార్యకర్తలు లా అండ్ ఆర్డర్ చేసే పోలీస్ స్టేషన్లపై मोहम्मद आबिद अहमद सोफी को एडिशनल गवर्नमेंट प्लेटर नामजद करने पर रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के कविता व दिगर आला कायदीन से इजहार तशक्कुर। नारे मोहम्मद अब्दुल समी व दिगर कायदीन की जानिब से मोहम्मद आबिद अहमद एडवोकेट को तहनीत पेश की गई। ज़िला निज़ामाबाद बोधन के मशहूर व मारूफ एडवोकेट मोहम्मद आबिद अहमद सोफ़ी गुज़िश्ता कई सालों से टीआरएस पार्टी में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे और आवाम के दिलों में जगह बनाई। तेलंगाना के वाहिद एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने उन्हें एडिशनल गवर्नमेंट प्लेटर के ओहदे पर नामजद करवाया, जिसके वो शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं कि अवाम, कायदीन व बही खवाहों की दुआओं से उन्हें इस ओहदे पर फायज किया और तमाम बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव, केटीआर रियासती वजीर, साबिका रुकन पार्लिमान व एमएलसी निज़ामाबाद की कविता का इजहार तशक्कुर किया
और उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई इंशाअल्लाह वो बखूबी अंजाम देते हुए केसों की समाअत करेंगे। इस मौके पर एनआरआई मोहम्मद अब्दुल समी ने भी गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मोहम्मद आबिद अहमद सोफ़ी एडवोकेट को दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर टीआरएस कायदीन अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक, बाबा भाई, रफ़ी रफ़ाही, इमरान व दीगर मौजूद थे। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गुरबा लड़कियों के लिए नेमत साबित हो रही। नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास का बयान। बहबूदी स्कीमात के अमल में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाल कायम करने का इजहार किया। नवीपेट तहसील ऑफिस के अहाते में उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत किए एमपीपी श्रीनिवास ने तहसीलदार लता के साथ मिलकर मुख्तलिफ देहातों के 34 उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरबा की बहबूदी के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे और मुख्तलिफ देहातों के 34 उम्मीदवारों को चेकों की तकसीमात करने का इजहार किया। यही नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से दी जा रही रैतु बंधु, आसरा पेंशन व दीगर बहबूदी स्कीमात गुरबा के लिए मुआविन साबित होने की बात बताई और गुरबा के लिए नित नए स्कीमात पेश करते हुए उनकी भलाई के लिए अपनी कोशिश कर रहे वज़ीर आला केसीआर का इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर नागेश्वर राव, सरपंचेस व दीगर ने शिरकत की। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు కలలు కంటున్న బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా లేని వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న వారికి ఒక పెద్ద అన్నగా తండ్రిగా మన పేద ప్రజలకు పెనువెంటుంటూ ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి మన పేద ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది। అదేవిధంగా పేద ప్రజలు ఈరోజు వారి ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇవ్వడం వల్ల వారు ఆనందం వ్యక్తపరుస్తున్నారు। అదేవిధంగా వారికి ఒక తండ్రిలాగా ఒక అన్నలాగా ముందు ఉంటూ అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్న మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి మేము మండల తరఫున మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా మన బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు నవీపేట్ మండలంలోని చెక్కులు పంపించారు। అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్సీ కవితక్క చౌరతోని ఈరోజు మన మండలంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి। అదేవిధంగా ఇలాంటి పథకాలు ప్రవేశపెడితే మన अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन आया कट के लिए काश्तकारी पानी की सरबराही का आगाज हुआ। तकरीबन 54,000 एकड़ अराजियात को 6 मरहलों में पानी इजरा किया जाएगा। नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास का बयान। बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर यासंगी में क्षेत्रीय फसलों की काश्तकारी के लिए अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए एमपीपी श्रीनिवास ने पानी की इजराई की। नवीपेट मंडल के कोसली गाँव में वाक़ अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के पास इरिगेशन चेयरमैन मौलाना के साथ मिलकर स्विच ऑन किया और गोदावरी पानी की इजराई की। क्षेत्रीय फसलें उगा रहे किसानों की भलाई को जहन में रखते हुए एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर मंडल में वाक़ 53,793 एकड़ अराजियात को पहले स्टेज के जरिए पानी की इजराई का आगाज़ किया। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास व लिफ्ट इरिगेशन चेयरमैन मौलाना ने कहा कि लगातार अवाम की भलाई के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर लिफ्ट के जरिए पानी की इजराई की गई और 7 मंडलों के 53,000 एकड़ अराजियात को 6 मरहलों में पानी की इजराई करने और इजराई किए हर बार 12 रोज तक काश्तकारी पानी देने का इजहार किया और 10 रोज के वक्फे के बाद फिर से 12 रोज पानी की इजराई करने की बात बताई और मंडल के किसान पानी की बचत करते हुए इस्तेमाल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। పంటల కోసం మా ప్రియతమ నేత కేసీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం మా స్థానిక గౌరవ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అహ్మద్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మరియు స్థానిక ఎమ్మెల్సీ కవితమ్మ గారి నిర్దేశకత్వంలో ఈ రోజున ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల యొక్క సమక్షంలో లిఫ్ట్ను చాలు చేయడం జరిగింది। ఇవి 53,000 ఎకరాలకు 7 మండలాల్లో 77 గ్రామాలకు నీటి సౌకర్యం కల్పించడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి ఈ అలీసాగర్ లిఫ్ట్ ద్వారా రైతాంగం అంతా కూడా నీటి ఎద్దడి లేకుండా రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వమైనటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైతే రైతుల కోసం శ్రేయస్సు కోసం రెండో పంట కోసం ఆర్తడి పంటలకు నీరు ఇస్తుందో ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా 4 మండలాలకు 53,000 ఎకరాలకు నీరు అందిస్తుంది। చివరి ఆయకట్టుకు ఐడి క్రాప్స్ ఉన్నంత వరకు అక్కడ దాకా నీరు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों।
ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट की प्लेयर्स ऑक्शन सेरेमनी अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शिरकत। NPL का इनेकाद खुशाइन। जल्द नौजवान खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट स्टेडियम होगा कायम। अर्बन एमएलए बीगाला। तीनमार मल्लाना अवाम को धोखा देने वाला ब्लैकमेलर, वो अपनी हरकतों से बाज आए। मुअस्सिस वुज़रा वो अरकाने खानदान पर रिमार्क्स बंद करे, वरना घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बोधन एमएलए शकील आमिर। पीसीसी सदर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस चिरागपा। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी को बताया गैर जमहूरी। कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। ख़वातीन छोटी सनतों को तरजीह दें, माली तौर पर मुस्तहकीम वो खुद कफील बने। छोटी सनतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की खास नजर। महिला फाइनेंस चेयरपर्सन आकुला ललिता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।